जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिंह लगन के जातकों को नीलम रतन पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। कि शनि आपके लगन के लिए शुभ ग्रह नहीं है, वो आपके लगन के लिए अच्छे स्थानों का मालिक नहीं है, मारक तत्व अपने अंदर लिए हुए होता है, आपके लगन का शत्रु होता है। लेकिन कुछ नियमों के अनुसार आप फिर भी इसका रत्न पहन सकते हैं। ये मैं जानकारी आज आपको दूंगा कि बहुत सारे लोगों के मन में बात आती होगी कि मेरा सिंह लगन है तो क्या मैं नीलम पहन लूं? नीलम पहनने से मेरी नौकरी अच्छी हो जाएगी, मेरा व्यापार अच्छा हो जाएगा, मुझे किसी ज्योतिषी ने कहा है तुम नीलम पहन लो, तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा काम धंधा व्यापार अच्छा हो जाएगा। तो आइए उसको डीपली तौर पे समझते हैं। उससे पहले दो बातें मैं आपको समझा देता हूं। पहली बात, आप कभी भी अपनी राशि के अकॉर्डिंग रत्न नहीं पहनेंगे। बिल्कुल भी आपको राशि के अकॉर्डिंग रत्न नहीं पहनना। कुंडली है तो कुंडली से सजेशन लीजिए, किसी को हस्तरेखा दिखाइए तो हस्तरेखा से सजेशन लीजिए, लेकिन राशि से आपको रत्न नहीं पहनने। दूसरा, कोई भी ग्रह है, जैसे शनि ग्रह है, शनि ग्रह का रत्न आप क्यों पहन रहे हैं? क्योंकि आपको शनि का बल बढ़ाना है। जब शनि का बल बढ़ेगा तो शनि के लिए कहा गया है कि भी शनि जहां बैठता है उस स्थान को भरता है या उस स्थान की पूर्ति करता है, लेकिन संघर्ष के साथ पूर्ति करता है। और जिस स्थान पर देखता है उस स्थान से संबंधित कलह उत्पन्न करता है या संघर्ष उत्पन्न करता है या प्रॉब्लम्स करता है। इसलिए शनि की दृष्टि शापित दृष्टियां कहलाई है। यानी सीधी बात है, आपने अगर शनि का रत्न पहन के शनि का बल बढ़ाया है तो आप ये ध्यान रखिएगा जहां वो बैठा है वहां भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, जहां वो दृष्टि दे रहा होगा वहां भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर क्रिएट होंगी। इसलिए शनि के रत्न पहनने के हमेशा फायदे ही नहीं है, नुकसान भी है। कभी कभी काम अच्छा चलने लगता है तो रिलेशनशिप्स खराब होने शुरू हो जाती हैं, कभी छोटे भाई से, कभी बड़े भाई से, कभी मदर से, कभी फादर से, कभी पत्नी से, कभी बच्चों से। तो शनि ग्रह का रत्न बड़े सोच समझकर हम लोगों को पहनना चाहिए। आइए सबसे पहले मैं बात बता देता हूं आपको कि भाई शनि ग्रह का रत्न हम किन कंडीशंस में बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। कि भाई ये जो मारक भाव है, दूसरा भाव, 12वां, अष्टम और छठा, इसमें बैठे हुए शनि का रत्न नहीं पहनना, कभी भी किसी भी कंडीशन में नहीं पहनना। तीसरे पे बैठे हुए कभी मत पहनना कि आप सोचेंगे मेरा शनि यहाँ उच्च का है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि छठे घर का मालिक है उच्च का। अगर छठा घर को बढ़ाना चाह रहे हो, सप्तम के रिलेशन को बढ़ाना चाह रहे हो, तो शत्रु भी उच्च स्तर के मिलेंगे आपको। आप कहेंगे कि ये क्या हुआ, मैंने शनि का रत्न पहना, पहना तो किसी फायदे के लिए कि मेरा ग्रह उच्च का है, लेकिन मुझे उल्टा नुकसान होने शुरू हो गए, मेरे जीवन में तो शत्रु बाधा बढ़ गई, इसलिए मैं इसको पहनने के लिए मना करता हूं। अब शनि छठे घर का मालिक है। छठा घर रोग, ऋण, रिपु, झगड़ा, झंझट, परेशानी। यानी शनि का नीलम रत्न पहनोगे तो छठे घर के फल भी बढ़ेंगे। सप्तम भाव का मालिक है शनि। सप्तम भाव पद प्राप्ति, स्पाउस, आपका विवाह, वैवाहिक जीवन, पत्नी या पति से संबंध आता है। दशम से दशम भी है, इसलिए इसको हम नौकरी या व्यापार क्षेत्र भी कहते हैं। यानी नीलम रत्न पहनने से पहले हमें शनि के छठे और सातवें दोनों के फल मिलेंगे। जहां वो बैठा होगा उस भाव से संबंधित भी उसका जांच की जाएगी। लेकिन पहले स्वीकार कर लीजिए कि शनि का नीलम रत्न पहन रहे हो तो शनि जहां का मालिक है उससे रिलेटेड तत्व भी मिलेंगे। आप सोचो सिर्फ नौकरी, व्यापार, पत्नी मिल जाए और छठे के रिजल्ट ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्रह जहां का मालिक है वो रिजल्ट देगा ही देगा। अब शनि अगर यहां बैठा है, आप इसका रत्न पहन लेते हो, यानी शनि की पावर बढ़ा दी, आपके घर में कलह शुरू हो जाएगा, पारिवारिक अशांति हो जाएगी, मदर की हेल्थ में इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी। छठे का मालिक होकर यहाँ आए तो रोग, ऋण, रिपू, झगड़ा, झंझट, प्रॉपर्टी में विवाद शुरू हो जाएगा। ये रिजल्ट सामान्य तौर पर भी शनि देता है कि जिसकी कुंडली में शनि यहाँ का मालिक होकर यहाँ बैठा हो तो प्रॉब्लम आती है उसे। अब ये शनि यहाँ दशम भाव में बैठ जाए, कहने को यहाँ अपने मित्र की राशि में है, लग्नेश का शत्रु है, छठे घर का मालिक है, यहाँ बैठा है कि ऑलरेडी प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा खासा स्ट्रगल देता है शनि अगर दशम भाव में बैठता हो तो, और यहाँ तो छठे का मालिक होकर बैठा है। इसलिए आपको ऐसी कंडीशन में शनि का रत्न नहीं पहनना है। लगन में शनि बैठा है, अब क्या है, छठे का मालिक लगन में पहुंच गया, यानी रोग, ऋण, रिपु, झगड़ा, झंझट, खराब स्थान का मालिक आपके लगन में बैठ के लगन को पीड़ित करता है। आपका शत्रु उठकर आपके लगन में बैठ गया, आप तो ऐसे के हाथ ही जोड़ो तो ठीक है, रत्न पहनोगे तो और प्रॉब्लम आएगी। अब कंडीशन ये आती है कि शनि सप्तम भाव का मालिक है।
सप्तम भाव का मालिक होके सप्तम भाव में बैठा है, तो क्या हमें इसका रत्न पहनना चाहिए? अगर हम इसका नीलम रत्न पहनते हैं तो हमें छठे के भी रिजल्ट मिलेंगे, सातवें के भी मिलेंगे। एक तरफ व्यापार अच्छा चलना शुरू हो जाएगा, दूसरी तरफ कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट बीमारी साथ साथ आपके पीछे लग जाएंगी। अब आपकी हॉरोस्कोप में विवाह विलंब हो रहा है, वैवाहिक जीवन में देरी हो रही है, शादी नहीं हो रही है, तब आप शनि का रत्न पहन सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ नियम शर्तें हैं। वो नियम शर्त क्या है कि वो शनि आपकी कुंडली के पहले, चौथे, 10वें, 7वें यहां बैठा होना चाहिए। नियम नंबर 1, या यहां कि शनि शादी नहीं करा रहा है, शादी में विलंब हो रहा है, तो शनि का रत्न पहन लेना चाहिए या नहीं? अगर शनि इन स्थानों में बैठा हो तो पहन लेना चाहिए। यहां तो शनि नीच का हो जाएगा तो पहनना ही नहीं चाहिए। इन स्थानों में बैठे तो शनि का रत्न पहन लो, और तब तक पहनो जब तक शादी नहीं हो जाती। शादी हो गई भैया उतार के रख दो, क्योंकि इसके नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। अब इन्हीं कंडीशंस के अंदर अगर ये सूर्य से अस्त भी हो गया है तो जरूर पहन लेना, शादी से संबंधित ही सिर्फ, नौकरी व्यापार काम धंधा पैसे के लिए नहीं। यानी शनि को अगर धारण करना है तो उसके लिए नियम शर्त सिर्फ एक ही है, वो है 7th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कि शादी नहीं हो रही, देर हो गई, विलंब हो गया, परेशानी हो रही है, तो नियम यह है इन भावों में बैठा हुआ हो शनि तो रत्न पहन सकते हो शादी कराने के लिए। इन्हीं भावों में बैठकर वो अस्त भी हो गया हो तो भी रत्न पहन सकते हो सिर्फ शादी कराने के लिए। अन्यथा आपके लिए तो शनि मारक है, शत्रु है। आपने इसका रत्न धारण किया तो अच्छाई के लिए, होनी शुरू होगी उसी दिन से बुराई, और उस दिन से जीवन में प्रॉब्लम आ गई। क्योंकि कहीं भी बैठेगा शनि वहां कहीं ना कहीं देखेगा, 6, 8, 12, 2, 7 से संबंध बनाएगा तो आपको प्रॉब्लम्स में डाल के ही छोड़ेगा। तो मैंने आज आपको बता दिया कि सिंह लगन में कौन सी वो शर्तें हैं जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि आप नीलम पहन लो। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।